आज हम करेंगे हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आधारित है। आपके तथ्य पीवाईक्यू पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो वन लाइनर है। तो आज हम इनसे संबंधित करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। कौन सा है हिंदुस्तानी भाषा का रूप? हिंदी, उर्दू या मिश्रित? भाषा का रूप है हिंदू उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का रूप माना जाता है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो वो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली में कौन सी नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, बल्कि क्या आती है? हरियाणी, कोरवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी संख्या है? 22। ग्रिम नियम का संबंध है किससे? स्वनिम विज्ञान से। नंददास की रचना जिसका संबंध नायक नायिका भेद से, तो वह कौन सी रचना है? रसमंजरी। रसमंजरी जो रचना है नंददास की, इसमें नायक और नायिका भेद से संबंधित रचना है। आनंद कंदामनी के संस्थापक थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। दीदी नामक पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। तो दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह। पथिक, वाजश्रवा के बहाने, मगध तथा पहाड़ पर लालटेन में से कुंवर नारायण की रचना है। तो इन चार रचनाओं देखा तो इनमें बताना कुंवर नारायण की कौन सी रचना है? वाजश्रवा के बहाने। पहाड़ पर लालटेन है, ये डबराल की रचना है। लड़ाई के नाटककार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह नाटक है। कव्य और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कथन किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब तथा संत साहेब में से बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। जो ये पंथ चलाए गए थे, तो इसमें एक बावरी पंथ है, तो उससे संबंधित इनमें से कौन सा कवि नहीं है? तो इसमें नहीं है संत साहेब। कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। इस दोहे में कवि ने क्या कहा है? तो इसमें कवि क्या करता है? शिकायत करता है। जनगण मन नायक जया है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं नागा अर्जुन। संवंगी रचना किसकी रचना है? रजब की। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? तो सन 1936 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय दक्षिण भारत का बताना है, तो यह है मद्रास में। हिंदुस्तानी पत्रिका प्रकाशन प्रारंभ किया कब? क्या? हिंदुस्तानी अकादमी ने प्रारंभ किया था। किसका? हिंदुस्तानी पत्रिका का। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय सिंह। झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ये जितने भी तथ्य हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आए हुए क्वेश्चन हैं और उनके ये वन लाइनर तथ्य हैं। नेक्स्ट क्रम है, रचनाओं का कालक्रम बताना है। रचनाओं के कालक्रम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो रचनाओं का कालक्रम दिया। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नल्ला की, और ये 12वीं सदी की रचना है। आखिरी कलाम
जायसी की है 1492 से 1542 ईस्वी में। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की है, समय है 1532 से 1623 ईस्वी। बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है और इनका समय काल है 1556 से 1626 ईस्वी। तो ये इन रचनाओं का क्या था, कालक्रम। हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है, जो ये सही अनुक्रम दिए गए हैं। करमवीर पत्रिका का है 1919, आज 1920, विशाल भारत, विशाल भारत 1928, जनसत्ता 1980। तो ये थे समाचार पत्रों के कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिए गए, क्वेश्चन नहीं, और ये वन लाइनर तथ्य है। दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940 और उर्वशी 1961। नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम है भारत दूरदशा का समय काल है 1880, प्रायश्चित है 1913, अंधा युग है 1955, कोर्ट मार्शल है 1991। आलोचकों के अनुसार कालक्रम का सही अनुक्रम है डॉक्टर देवराज, जो ये कवि हैं ये आलोचक हैं। डॉक्टर देवराज 1917 से 1999 ईस्वी में। लक्ष्मीकांत वर्मा का समय काल है 1922 से 2002 ईस्वी। विजय देव नारायण शाही का 1924 से 1986। राम स्वरूप चतुर्वेदी का समय काल है 1939 से 2003। उपन्यासों के रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम है चंद्रकांता 1891 ईस्वी में, तितली 1934, नदी के द्वीप 1951, कसब 1982। काव्य संग्रह का कालक्रम का सही अनुक्रम भंगदूत किसकी रचना है, अगे की है 1933 ईस्वी में। मंजीर 1941, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है 1964, साखी 1983। सही अनुक्रम में बताना है संरचनावाद, ये काव्य शास्त्र 50 से संबंधित क्वेश्चन है। 1725 ईस्वी संरचनावाद का। अस्तित्ववाद का 1813 ईस्वी में। फ्राइडवाद 1856 और उत्तर संरचनावाद का 1970 ईस्वी। नेक्स्ट है निबंध संग्रह का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम। चाबुक है 1951, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, परंपरा का मूल्यांकन 1981, आत्मपरक 1983। काव्य आंदोलनों का सही अनुक्रम है नई कविता 1951, नकेनवाद 1956, ए कविता 1963 और 64, युयुत्सवाद 1968 ईस्वी में। इसमें एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं, दूसरी तरफ नारी पात्र, यानी कि किस उपन्यास में किस नारी पात्र का वर्णन है। परख में है कट्टो, गबन का है जालपा, त्याग पात्र में मृणालिनी, शेखर एक जीवनी में पात्र है शशि। नेक्स्ट है आत्मकथा और लेखक दिए गए हैं। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास की। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरतयन की है। एक तरफ रचना, दूसरी तरफ कवि दिए गए। बात बोलेंगे शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। सामग्री का नैवेद्य दान अगे की रचना। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। रचना और कवि हंसावली के कवि हैं कवि असायत, चंदायन मुल्ला दाऊद की, सत्यवती ईश्वरदास की, मृगावती कुतुबन की। ये सारी जो मैंने वीडियो बना के डाल रखी है आदिकाल भक्ति काल से संबंधित रचनाओं का, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। उपन्यास की भी वीडियो पड़ी है, पात्रों से संबंधित भी जितने भी उपन्यास लगे उन पात्रों से संबंधित, कहानी से संबंधित पात्र वीडियो, तो एक बार उन्हें जरूर देखिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अप्सरा है निराला की रचना। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की। करमभूमि प्रेमचंद की। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का उपन्यास है। नेक्स्ट है रस गंगाधर के कवि हैं पंडित राज जगन्नाथ। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। काव्य प्रकाश मम्मट का। वक्रोक्ति जीवितम कुतंग का।
यहाँ पे काव्य पंक्तियां दी गई हैं और किस कवि की पंक्तियां हैं ये बताना है। राष्ट्रगीत में भला कौन है भारत भाग्य विधाता, रघुवीर साय की ये पंक्तियां हैं। क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, गिरजा कुमार माथुर की पंक्तियां। अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है साधो आज मेरे सत की परीक्षा, विजयदेव नारायण शाही कवि की ये पंक्तियां हैं। यात्रा साहित्य है और लेखक है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, सुबह के रंग अमृत राय की रचना है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है। सुबह के रंग सुबह के रंग अमृत राय का। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना है। यानी ये यात्रा साहित्य से संबंधित है। साहित्यकवाद और लेखक, प्रगतिवाद के लेखक है त्रिलोचन, हालावाद के बच्चन, कविता के जगदीश चतुर्वेदी, प्रयोगवाद के आगे। पत्र पत्रिका और उनके संपादक, भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी, ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र, विशाल भारत के बनारसी दास चतुर्वेदी, आज पत्रिका के शिव प्रसाद गुप्त संपादक है। अब ये कथन वाले क्वेश्चन है जो आजकल बदलते हुए पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नट नटी के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा, क्योंकि नटक्रम या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें कथन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो इसमें ए सही और आर गलत है। अभी कथन, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। इसमें भी क्या है, ए सही है और आर गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर भक्ति नहीं है, और है क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। तो इसमें होगा ए सही और आर गलत। नेक्स्ट है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, आर क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। इसमें क्या ए आर दोनों सही हैं। अभी कथन है निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है, आर है क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। तो इसमें कथन क्या होगा, ए आर दोनों क्या है, गलत है। आकार आदि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम तथा परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम में से साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। तो इसमें साहित्य लेखन की विधि बतानी कौन सी है कौन सी नहीं है, तो इसमें आकार आदि क्रम की विधि नहीं है। शब्दानुशासन के लेखक है हेमचंद। खालिक कबारी, खालिक बारी रचना किसकी है, अमीर खुसरो की। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था, प्रेम निरूपण। सूफी काव्यों की जितनी भी रचनाएं प्रेम पर आधारित है। घनानंद बोधा जसवंत सिंह तथा ठाकुर में से रीति मुक्त कवि नहीं है। तो इनमें से रीति मुक्त कवि नहीं है, घनानंद बोधा और ठाकुर तो है लेकिन जसवंत सिंह नहीं है। जूही की कली कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हलावाद के प्रवर्तक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर पंक्ति, ये पंक्तियां किसकी हैं, महादेवी वर्मा की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किस कवि ने कहा, तो किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, तो ये किसका है, हिंदी का व्यवहारिक रूप। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। विखंडनवाद के प्रवर्तक है देरिदा।
कविवचन सुधा के संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागरी पंचाननी सभा का स्थापना वर्ष है 1893 ईस्वी में। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। कवियों की उर्मिला विषक उदासीनता निबंध के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधिष्कार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये पंक्तियां प्रसाद के किस नाटक से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां हैं स्कंदगुप्त नाटक से। प्रकाशन वर्ष था 1928 स्कंदगुप्त नाटक का। प छ ग से अर्ध स्वर है, तो इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है? यह है, यह इसमें अर्धवश। ये क्या है? दोनों संयुक्त स्वर हैं। अवधी, बिहारी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, जबकि बिहारी नहीं है। ध्वनि की लघुत्तम इकाई। बोली की लघुत्तम इकाई का रूप बताइए। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? बोली है यहाँ पे। बोली का लघुत्तम रूप है वर्ण। कथन है नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। दोनों कथन क्या है? सही है। व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। आर कथन है अहमवाद व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। ये क्या है? दोनों रूप सही हैं। स्थापना सिद्धांत प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। शासन प्राय प्रजा के हित में समर्पित होती है। तो ये क्या है? दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कला की सृजनात्मक आध्यात्मिक क्रिया है। आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित है। ये दोनों कथन क्या है? सही है। स्थापना बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। और क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। ए आर दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता। इसमें एक कथन सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। तर्क है क्योंकि इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। तो इसमें ए आर कथन दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी से 2 फरवरी 1941 तक। नंदू दुलारे वाजपेयी का है 27 अगस्त 1906 से 21 अगस्त 1967 तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 अगस्त 1960 से 19 मई 1979 ईस्वी। रामविलास शर्मा का है 10 अक्टूबर 1912 से 30 मई 2000 ईस्वी तक। तो ये आलोचक थे प्रमुख जिनका कालक्रम दिया गया है। पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में सरस्वती। कवि वचन सुधा का समय काल कितना? 1867 ईस्वी में। सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी में। इंदु का 1909 में और हंस 1930 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिकाएं थी। प्रकाशन काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम दुलाई वाली 1907 ईस्वी में, आंधी 1931, पाजेब 1942, यारों के यार 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। शिव शंभू के चिट्ठे
1877 ईस्वी में, आत्माराम की टेटे 1903 ईस्वी में, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, विषाद योग 1974 ईस्वी में। कालक्रम की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम है भूतनाथ 1907, डूबते मस्तूल 1954, कब तक पुकारूं 1957, अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी। बीसलदेव रासों के रचनाकार हैं नरपति नल्ला, खुमान रासों के दलपति विजय, विजयपाल रासों के नल सिंह भाट, परमाल रासों के जगनिक। भारत दूरदशा रचना किसके है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रायश्चित है जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, कबीर खड़ा बाजार में भेज साहनी का। कौन तुम मेरे हृदय में महादेवी वर्मा, न जाने नक्षत्रों से कौन, सुमित्रा नंदन पंत। जो घनीपूत पीड़ा थी जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली सन गुप्त की पंक्तियां हैं। कहानी और कहानीकार यही सच है मनु भंडारी की है। परिंदे निर्मल वर्मा, फूलों का कुर्ता यशपाल, जिंदगी और जोक अमरकांत। एक तरफ कवि रचना है, दूसरी तरफ लेखक है। ईश्वर की अध्यक्षता लीलाधर जोगड़ी, अबूतर कबूतर उदय प्रकाश की, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की, जल सागर श्रीकांत वर्मा की। काव्य पंक्तियां हैं अति सूदो स्नेह को मार्ग घनानंद की, अवलो नसानी अवनय नसेव तुलसीदास की पंक्तियां। सच पटाती सी शशि मुखी मुख घूंघट पर ढाकी बिहारी की पंक्तियां हैं। ऊधो मन न भय 10-20 ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास की। रेखाचित और रचनाकार दिए गए पदम पराग, रेखाचित किसका है? पदम सिंह शर्मा का। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का। माटी की मूर्तें रामवृक्ष वैनीपुरी, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। आत्मकथा और लेखक अन्य से अनन्य प्रभा खेतान, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की रचना है। पत्रिका और संपादक दिए हुए हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव, सचेतना के हैं महीप सिंह, आलोचना के अरुण कमल, दस्तावेज के विश्वनाथ प्रसाद। काव्य पंक्तियां दी एक तरफ कवि एक तरफ उनकी पंक्तियां। रवि हुआ अस ज्योति के पथ पर लिखा मन निराला की पंक्तियां। सैया सेकत पर दुग्ध धवल सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां। सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली सन गुप्त की। शशि मुख पर घूंघट डाले पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। नाट्यकृति और उनके पात्र दिए गए हैं। चंद्रगुप्त का पात्र है चाणक्य, आधे अधूरे का है महेंद्रनाथ, कोणार्क है विशु, अंधायुग का अश्वत्थामा। नाटक और नाटककार कोर्ट मार्शल नाटक किसका है? स्वदेश दीपक का। इतिहासचक दया प्रकाश सिन्हा, अन्वेषक है प्रताप सहगल, कबीरा खड़ा बाजार में भीष साहनी का है। सिद्धांत और चिंतक अनुमतिवाद सिद्धांत के चिंतक है भट्ट शंकु, उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट, साधारणीकरण भट्ट नायक, अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और यह हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है।